हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। हम लोग जो है रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे। क्लास 10th का पहला टॉपिक है चैप्टर 1। तो रियल नंबर्स पे हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 1.3 मेरे हिसाब से तो एक्सरसाइज 1.3 था। बहुत लेट हो गया, लंबा गैप चला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें, उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। RD शर्मा साइड बुक्स वगैरह का क्वेश्चन ट्राई करें, NCERT हो जाता है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मेनली आज का टॉपिक क्या है। आज हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी नंबर जो रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे अगर मैं लिख दूं 4/5, ये एक रेशनल नंबर है, आप सभी को ही जानते हैं क्योंकि P/Q के रूप में भी है। P और Q दोनों इंटीजर्स भी है और Q जो है 0 के इक्वल नहीं भी है। तो ये P/Q के फॉर्म में तो एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर किस किस नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी बात आप लोग को क्लियर हुआ होगा इसके प्रीवियस लेक्चर से कि जो नंबर्स टर्मिनेट कर जाए, जो नंबर टर्मिनेट कर जाए एंड अगर नहीं टर्मिनेट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, बट रिपीटिंग वाला केस आता है, तो हम लोग उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर हम P/Q के फॉर्म में किसी नंबर को लिख पा रहे हैं, उसका दो रीजन है, या तो वो टर्मिनेट कर रहा है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग वाला केस। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला भी केस होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर्स में बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो नंबर है या तो ये टर्मिनेट करेगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, तो रिपीटिंग वाला केस में आएगा। तो हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि वो नंबर जो है टर्मिनेट करेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट होगा लेकिन रिपीटिंग वाला केस होगा, अगर टर्मिनेट करेगा तो कोई बात ही नहीं है, टर्मिनेट करेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस होगा, यही दोनों होगा, तभी P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही मेनली हम लोग को पढ़ना है। ओके, मैं इरेज कर रहा हूं। ये थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है। ये हो गया आज का टॉपिक। मैं लिख देता हूं रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर and their decimal expansion। रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। मतलब रेशनल नंबर को हम देखकर ये पता कर सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए इसी पर बेस्ड आप लोग के टेक्स्ट बुक में 3 थ्योरम्स दिए गए हैं, थ्योरम्स 1.5, थ्योरम्स 1.6 एंड थ्योरम 1.7। वो सेम बेसिस इसी पर आधारित है जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस बताया हूं, उसमें भी कंडीशंस के साथ दिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं कि थ्योरम 1.5 पहले क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। उसमें क्या स्टेटमेंट कहता है कि इफ x इज ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है whose decimal expansion terminates, ये पहले ही टर्मिनेट करा दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। x एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है, देन x कैन बी written in the form of P/Q, where P and Q आप लोग जानते हैं क्या होना चाहिए, P and Q आर इंटीजर्स भी, कोप्राइम्स भी। इंटीजर्स हम कोप्राइम ले रहे हैं डायरेक्ट, कोप्राइम नहीं होगा तो आप लोग जानते हैं कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके उसे कोप्राइम बना देंगे। आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम ऑल्सो। एक्स को जो है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, देन इट कैन बी रिटन एंड Q
कैन बी रिटेन, क्यू को यानी डेनोमिनेटर को कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of m into 5 to the power of n। सिंपल। थ्योरम 1.5 को आप लोग ये इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो x जो है एक रेशनल नंबर यहाँ पर माना गया है। इफ x इज ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, पहले ही मान लिया गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है। देन x को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and co-prime, ये आप लोग को पता है। and q can also be written in the form of 2 to the power of m into 5 to the power of n। क्यों 2 to the power of m into 5 to the power of n के रूप में लिखा जा सकता है? क्योंकि ये टर्मिनेट कर जा रहा है। इस बात को खासा ध्यान रखना है, मतलब अपने माइंड में रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका टर्मिनेट कर दे रहा है। इसलिए हम लोग जो है 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसे? तो डेनोमिनेटर को, किसी भी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को। एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं 4/10, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट कटाकर भी लिख सकते हैं, कटाएंगे अभी जरूरत नहीं है, 4/10 हम लिख लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4/10 जो देखना है हमें पता करना है देख कर ही कि ये टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग को। तो मैंने बताया कि अगर टर्मिनेट कर जाएगा तो उसका जो डेनोमिनेटर होगा वो 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में होगा। तो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो आप सभी को पता होगा कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 होगा। तो हम इसे तोड़ देते हैं, 2 × 5, इसे भी चाहे तो तोड़ सकते हैं, 2 × 2 या फिर 2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ डेनोमिनेटर को देख रहे हैं कि 2 और 5 इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आया है, और इसका जिसका जो पावर है इन दोनों का वो 1 है। m का जो पावर यहाँ पर है वहाँ 1 है, और n का पावर यहाँ है वो 1 है। एक और चीज नोटिस कीजिएगा कि ये m n जो है ना, m and n, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तभी ये अलाउ है। आई होप कि आप लोग समझ आ रहा होगा। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अरे नॉन लगा दिएगा, नेगेटिव नॉन उसमें लगा दिया यानी पॉजिटिव। आप लोग यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 को हम लोग तोड़कर 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में लिख दिए। 2 का m जो है यहाँ m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई। तो ये जो है फाइनली हम लोग यहाँ से जान गए कि ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, और फाइनली टर्मिनेट भी करता है। आप डिवाइड करके दे सकते हैं। आप लोगों ने डेसिमल पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक डिजिट पहले डेसिमल बैठा दीजिए, 0.4, डेसिमल पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं हम लोग। वेरी इजी। तो 0.4 तो इसका कट करा ही जा रहा है, यानी टर्मिनेट कर दे रहा है। तो ये केस कैसा था, जब x जो है एक रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, तब का केस था कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए तब हम लोग जो है डेनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका जस्ट कन्वर्स जो है थ्योरम 1.6 में दिया हुआ है। यहाँ पर वो चीज मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, अपने वर्बली बता देता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि थ्योरम 1.6 में क्या कह रहा है। थ्योरम 1.6 में पहले ही मान लिया है कि x इज इक्वल टू p बाई q, मतलब x को अगर हम मान ले लोग p बाई q के रूप में, जो जिसका जो डेनोमिनेटर है सच दैट द डेनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power of m into 5 to the power of n। क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि x को पहले ही बोल दिया थ्योरम 1.6 में कि x जो है p बाई q हम मान लें सच दैट q का जो फॉर्म है वो 2 to the power of m into 5 to the power of n के रूप में है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। टर्मिनेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो खत्म होना होता है, समाप्त हो जाना। मतलब टर्मिनेट करना मतलब कि उसका जो रिमाइंडर आएगा डेसिमल बैठाने के बाद भी जीरो ही आना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कन्वर्स थ्योरम। अब एक लास्ट थ्योरम है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, थ्योरम 1.7, वो नॉन टर्मिनेटिंग पर बेस्ड है।
नॉन टर्मिनेटिव में बेस्ट है तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है वो भी मैं नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा चला जा रहा है। कंसेप्ट आप लोग समझ जा रहे हो, उतना ही काफी है। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक से स्टेटमेंट को देखकर पढ़ सकते हैं। ओके, मैं कंसेप्ट दे रहा हूं यहाँ पर ताकि आप लोग को सही से समझ आ जाए। थ्योरम 1.7 में बस यही कहा है कि x को जो है p बाई x को अगर हम रेशनल नंबर तो मान ही नहीं सकते ना, p बाई q के रूप में लिख दें, p बाई q के रूप में लिख दें x को। अगर मान लीजिए पहले हम लिख दे रहे हैं और उसका q का जो डेनोमिनेटर है ना, डेनोमिनेटर जो है ना, मतलब q को ही हम डेनोमिनेटर कर रहे हैं, p बाई q एक रेशनल नंबर है और q को ही हम लोग डेनोमिनेटर कर रहे हैं। अगर q को हम 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो वो जो रेशनल नंबर होगा ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग होगा, क्योंकि अगर रिपीटिंग नहीं होता तो हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये भी आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आप लोग जानते हैं इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है, और इरेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। अगर इरेशनल को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे तो फिर इसे इरेशनल कहने की क्या जरूरत थी। इसीलिए ये इसका जो है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना नामुमकिन है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस है इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है कैसे लिखते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस हम लोग कैसे पहचानेंगे सीधे देखकर, तो अगर जो उसका डेनोमिनेटर है जिस फॉर्म में लिखा गया है, जैसे 1/7 है, ठीक है, 1/7 है, ये शायद नहीं होगा, हाँ शायद नहीं होगा। अगर इसका हम क्या कहते हैं डेनोमिनेटर को एक्सपेंड करें, प्राइम फैक्टराइज करें 7 का, तो 7 का कहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? तो 1 × 7 होगा। यहाँ कहाँ 2 है ना 5 है, ना 2 ही है ना 5 ही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 और 7 को तोड़ने के लिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n वाला फॉर्मूला किसी तरह जोड़ तोड़ के लगा देते हैं, किसी तरह जोड़ तोड़ के लगा देते हैं ताकि वो वाला फॉर्मूला यहाँ बैठ जाए, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर 1 यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देगा लोग 2 के जगह पे 1/2 सॉरी ऐसे ही कुछ करता है लोग, ठीक है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ हम लोग सीधे देखेंगे लोग 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के रूप में नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस हो जाएगा। दैट्स इट, यही हम लोग को समझाना था, समझना था। रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन के जो 3 थ्योरम्स है वो क्या कहते हैं। लास्ट वाला थ्योरम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस है कि अगर q का जो फॉर्म होगा, मतलब रेशनल नंबर के जो डेनोमिनेटर होता है उसका जो फॉर्म 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के रूप में नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस हो जाएगा। उसमें हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस उसमें होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग वाला कब होगा? जब 2 टू द पावर ऑफ m इंटू 5 टू द पावर ऑफ n के रूप में आ जाए। हाँ इस पर बेस्ट एक्सरसाइज दिया गया है आपके बुक में, एक्सरसाइज 1.4। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। तो होपफुली आप लोग जो है समझ चुके होंगे। उस पर बेस्ट मैं 1-2 क्वेश्चन बनवा देता हूँ एक्सरसाइज का, उसके बाद से आप लोग को खुद से करना है अपने घर पे बैठकर। प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए तो फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, शॉर्ट वीडियोस ही सही है। चलिए तो फिर हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट वही कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम लोग को देख लेना है। तो जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें या फिर फर्स्ट ही देखते हैं, फर्स्ट को लंबा है, 13/3125 एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज डिस्कशन है। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर 13/3125। अगर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहाँ करते हैं,
और देखते हैं 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में आता है या नहीं आता है। तो हम देखें तो 5 2 7 3 10 1 11, 3 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, 30 10 इतना आएगा, फिर 5 से ही कटेगा 5, फिर 5 से ही कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5। हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग, यहाँ 2 नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5/5 है, मतलब 5 का पावर 5, इसे इस फॉर्म में लिख सकता है। तो यहाँ केवल 5 का पावर 5 आ रहा है, यहाँ तो 2 आ ही नहीं रहा है। अब 2 नहीं आ रहा है तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में आना चाहिए। तो आप लोग अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो आप लोग ये बात जरूर जानते होंगे कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट या पावर अगर हम 0 रखें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। यहाँ चाहे मैं 3 लिया हूँ, यहाँ 2 ही ले लूँ तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, यहाँ 5 ही ले लूँ और पावर 0 रख दूँ तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि नंबर क्या दिया जा रहा है, डिपेंड कर रहा है कि डिग्री इसका क्या है, सॉरी डिग्री कर रहा हूँ, इसका एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है। पावर अगर 0 है तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 के ऊपर पावर हम 0 नहीं लगा सकते हैं। स्टेटमेंट में भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो 0 तो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन मैंने नहीं दिया उसमें स्टेटमेंट में, या फिर बताया नहीं। स्टेटमेंट में ये नहीं है कि m जो है उसका पावर 0 नहीं हो सकता है, हो सकता है। अगर केवल 5 आ रहा है तो आप लोग 2 अपने से लगा दीजिए, हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 13/2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 5, तो 2 to the power of m इंटू 5 to the power of n के फॉर्म में तो आ ही गया, तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा। और हाँ, ये टर्मिनेटिंग ही होगा, ये टर्मिनेटिंग ही होगा। पहला का पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप लोग देख भी सकते हैं, 3125 से डिवाइड कीजिए 13 में, आप लोग खुद कैलकुलेशन करके इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो पहला का फर्स्ट मैंने समझा दिया, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन है ही, उससे पूछ सकते हैं। अगर ये तो मुझे लग रहा है कि ये लास्ट ही है, नहीं तो एक और वीडियो लग जाएगा इस पर, इसके बाद भी एक और वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें अगर आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ पूछे होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, और जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्या देखें, लास्ट देख लेते हैं। 10 नंबर 77/10 नंबर 77/210, तो 210 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो आप लोग से हो ही गया होगा, ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ। 210 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 2 से कटाइए, फिर 3 से, फिर 5 से। तो हम क्या पा रहे हैं, 210 की वैल्यू जो आ रही है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ रही है। तो 2 to the power of m इंटू 5 to the power of n के फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा है। क्यों, इसमें तो 3 और 7 एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है ना। देखिए मैंने बताया था 2 to the power of m इंटू 5 to the power of n के फॉर्म में आने को, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा भी जुट रहा है कुछ, ठीक है, 3b और 7 भी जुट जा रहा है। तो 3 और 7 नहीं जुटना है, आना है केवल 2 to the power of m into 5 to the power of n के फॉर्म में, लेकिन यहाँ 3 और 7 एक्स्ट्रा जुट जा रहा है। अगर 3 और 7 एक्स्ट्रा जुट रहा है तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, सिंपल। नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा, बट रिपीटिंग, तभी ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा गया है। नहीं तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग केवल रहता तो क्वेश्चन में ही नॉन टर्मिनेटिंग कहता, ठीक है। यहाँ 2 to the power of m into 5 to the power of n के अलावा भी है नंबर, तो वो नहीं होना चाहिए, यहाँ है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप लोग जो प्रॉब्लम भेजेंगे उसे भी डिस्कस करेंगे और आगे जो बचा हुआ है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो हो गया आज के लिए इतना ही, आज का लेक्चर यहीं करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।